जय श्री कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अच्छे लोग हमेशा दुखी क्यों रहते हैं। यह उस समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण से देवी सत्यभामा ने पूछा, हे स्वामी, मैंने देखा है कि अच्छे लोग हमेशा दुखी रहते हैं, जबकि पापी और धूर्त जो गंदे आचरण करते हैं वे सदा सुखी दिखाई देते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? ऐसा प्रश्न देवी सत्यभामा ने किया। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्काए और बोले, देवी सत्यभामा, आपने वास्तव में बहुत ही गूढ़ और गंभीर प्रश्न किया है। यह प्रश्न केवल आपका नहीं बल्कि हर उस मनुष्य का है जो इस संसार में धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है। आपने पूछा कि अच्छे लोग हमेशा दुखी क्यों रहते हैं और पापी अधर्मी धूर्त लोग सुखी क्यों दिखाई देते हैं। हे देवी, इस प्रश्न के भीतर जीवन का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। हे सत्यभामा, जो मनुष्य धर्म और सदाचार के मार्ग पर चलता है उसका जीवन बाहर से भले ही संघर्ष में दिखाई दे, परंतु भीतर से वह व्यक्ति निर्मल और शुद्ध रहता है। उसका हृदय दूसरों की पीड़ा को महसूस करता है। यह झूठ, अन्याय और अधर्म देखकर विचलित होता है, इसलिए संसार की दृष्टि में वह अक्सर दुखी प्रतीत होता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि उसके भीतर जो शांति और सच्चाई का प्रकाश है वही उसे परमात्मा के निकट ले जाता है। वहीं दूसरी ओर जो मनुष्य अधर्मी, पापी और धूर्त होते हैं वे क्षणिक सुख का अनुभव करते हैं। उनका आनंद केवल भौतिक वस्तुओं और झूठे दिखावे तक सीमित रहता है। उन्हें लगता है कि उन्होंने सब कुछ पा लिया, परंतु उनका मन कभी स्थिर नहीं रहता। उनका सुख उस दीपक की तरह है जो तेज हवा में कुछ पल जलता है और फिर बुझ जाता है। ऐसे लोग केवल बाहर से प्रसन्न दिखते हैं, पर भीतर उनका मन हमेशा भय, मोह और असुरक्षा से भरा रहता है। हे देवी, जो अच्छा व्यक्ति होता है उसका जीवन परीक्षा का प्रतीक होता है। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है ताकि वह और अधिक चमके, वैसे ही सत्पुरुष को भी जीवन की कठिनाइयों में तपाया जाता है ताकि उसकी आत्मा और अधिक निर्मल हो सके। भगवान अपने प्रिय भक्तों की परीक्षा इसलिए लेते हैं ताकि वे संसार में स्थूल सुख के बजाय आध्यात्मिक आनंद की ओर बढ़े। हे देवी, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, तब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तब देवी सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, आप कृपा करके वह कथा सुनाइए, वो दिव्य कथा जिसे सुनने मात्र से मानव को जीवन का परम ज्ञान प्राप्त होता है। मैं उसे पूरे मन से आरंभ से अंत तक अवश्य सुनूंगी, क्योंकि आपके वचनों में वो अमृत है जो आत्मा को भी तृप्त कर देता है। तब भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्काए। उनका मुखमंडल तेज से आलोकित हो उठा। उन्होंने कहा, देवी सत्यभामा, एक बार की बात है, किसी नगर में एक गरीब विधवा स्त्री रहती थी। उसके जीवन का सबसे बड़ा सहारा उसका पति जवानी में ही इस संसार से चला गया था। पीछे छोड़ गया 3 छोटी छोटी बच्चियां और एक असहाय नारी, जिसे अब संसार की कठोर लहरों से अकेले ही जूझना था। उस दिन से वो विधवा स्त्री अपने आंसुओं को पीकर अपने आंचल में उन तीनों बेटियों को पालने लगी। उसका जीवन मानो एक तपस्या बन गया था। वो कुछ काम करने की कोशिश करती, पर समाज के तीखे शब्द और तानों की चोट उसे हर बार रोक देती। लोग कहते, विधवा होकर काम करेगी, लोगों के घर जाएगी, और वह बेचारी सब सुनकर भी चुप रह जाती। उसके पास ना कोई सहारा था, ना कोई अपना, बस अपने पति की यादें और उन 3 मासूम बच्चियों की मासूम मुस्कान ही उसका जीवन बन गई। लेकिन हे देवी, जब इंसान का जीवन दुख से भर जाता है तो शरीर भी धीरे धीरे उस वेदना को सहन नहीं पाता। ऐसा ही हुआ उस अबला के साथ। पति के वियोग और चिंता के बोझ से उसका तन टूटने लगा। वह बीमार पड़ गई। दिन रात सोचती रहती, हे भगवान, मेरे बाद इन 3 बेटियों का क्या होगा? कोई इन्हें रोटी देगा?
कौन इनका सहारा बनेगा? यही चिंता उसके जीवन के अंतिम सांसों में भी उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। धीरे धीरे उसका शरीर शिथिल पड़ गया। वो अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसी समय धर्मराज का एक दूत पृथ्वी पर उतरा उस विधवा स्त्री के प्राण लेने के लिए। परंतु जब वो वहां पहुंचा तो उसने वो दृश्य देखा तो उसका हृदय कांप उठा। उसने देखा कि वो असहाय स्त्री जमीन पर पड़ी है और उसकी 3 नन्ही बेटियां उससे लिपटी हुई हैं। सबसे छोटी बच्ची उसकी छाती से चिपटी हुई थी, मानो अपनी माँ की गर्मी में अब भी जीवन तलाश रही हो। दूसरी बच्ची उसकी गोद में सिर रखे सो गई थी और तीसरी सबसे बड़ी बेटी रो रो कर अपनी माँ को जगाने की कोशिश कर रही थी। उठो माँ, आंखें खोलो, हमें छोड़कर मत जाओ। हे देवी, वो दृश्य इतना करुण और विदारक था कि धर्मराज का दूत स्वयं विचलित हो गया। उसके हाथ कांप गए और उसने अपने आप से कहा, क्या मैं इन निर्दोष बालिकाओं को इस अवस्था में अनाथ कर दूं? क्या यह न्याय होगा? उस क्षण उसके भीतर की दया जाग उठी। उसकी आंखें भीग गई। वो सोचने लगा, यदि आज मैं इस स्त्री के प्राण ले गया तो इन 3 नन्ही आत्माओं का क्या होगा? क्या वे भूख से तड़प कर मर जाएंगी या फिर दुनिया की निर्दयता का शिकार बनेंगी? यह सोचकर वो धर्मराज का दूत वहीं रुक गया। उसके मन में द्वंद्व चलने लगा। कर्तव्य एक ओर था और करुणा दूसरी ओर। तभी उसने धीरे से कहा, इन बच्चियों का पिता पहले ही मर चुका था। अब यदि मैं उस स्त्री के प्राण ले आता तो यह तीनों बच्चियां किसके सहारे रह पाती? वह दूत उन बच्चियों के दुख को देखे बिना न रह सका और स्त्री के प्राण लिए बिना ही लौट गया। जब वह यमराज के पास पहुंचा तो उसने विनीत स्वर में कहा, हे प्रभु, मैं उस स्त्री के प्राण लेने पृथ्वी पर गया था, परंतु वहां का दृश्य देखकर मेरा हृदय कांप उठा। मैंने देखा उसकी 3 नन्ही बच्चियां उसके ऊपर रोक रोक कर पड़ी थी। सबसे छोटी माँ के छाती से लिपटी हुई थी, दूसरी माँ के माथे पर सिर रखकर सो रही थी और तीसरी बेचैन होकर माँ को जगा रही थी। वहाँ कोई भी उनका सहारा बनने को तैयार नहीं था। यदि मैं उस महिला को ले आता तो यह बालिकाएं अनाथ, बेसहारा और अनाथ आश्रम की दया पर छूट जाती। पृथ्वी लोक के मनुष्य अब इतने स्वार्थी हो चले हैं कि बिना किसी स्वार्थ के कोई किसी का सहारा बनने को तैयार नहीं रहता। जो मदद करते हैं वे अक्सर बदले की अपेक्षा रखते हैं या किसी तरह का एहसान अंकित करके उसे जीवन भर दबाकर रखना चाहते हैं। स्वामी, मैं चाहता हूँ उस विधवा को थोड़ा और जीवन मिल जाए ताकि वह अपनी बेटियों को पाल पोस कर बड़ा कर सके। देवदूत की बातें सुनकर धर्मराज ने उसे डांटते हुए कहा, अरे मूर्ख पार्षद, ईश्वर द्वारा रची हुई सृष्टि में ना तो कोई क्षण घटाया जा सकता है और ना ही कोई बढ़ाया जा सकता है। उसकी मर्जी के बिना हम तुम किसी को जीवन ना तो दे सकते हैं ना समय से पहले मार सकते हैं। ईश्वर जो करते हैं वह सभी के साथ भला ही करते हैं। तुम कौन होते हो विधाता के लेख को बदलने वाले? तुमने उस महिला को ना लाकर ईश्वर के नियमों का उल्लंघन किया है। तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, इसलिए तुम्हें इसका फल भोगना ही पड़ेगा। जिस प्रकार तुमने पृथ्वी के मनुष्यों पर इतनी ममता दिखाई है, इसलिए तुम्हें पृथ्वी पर मनुष्य बनकर ही अपना पाप भोगना होगा। तब देवदूत कहने लगा, हे धर्मराज, मेरा अपराध अहंकार से नहीं बल्कि करुणा से प्रेरित था। मैंने केवल उस अनाथ और निसहाय बालकों की व्यथा देखी और उनका भाग्य देखकर मेरा हृदय पिघल गया। मैंने विधि व्यवस्था का उल्लंघन नहीं, अपनी इच्छा से नहीं किया, परंतु जो कुछ भी किया वह केवल उन नन्ही आत्माओं की रक्षा का प्रयास था। यदि मेरे कृत्य से नियम भंग हुआ है तो मैं उसके लिए पूर्ण दंड स्वीकार करने को तैयार हूँ, परंतु एक विनती है, आप जो अपराध का फल मुझे भुगतने के लिए दे रहे हैं, कृपा करके यह दंड ऐसा हो कि मैं उन बालिकाओं की रक्षा कर सकूं। मुझे यदि पृथ्वी पर मनुष्य का रूप धारण करके जन्म लेने का अवसर मिलता है तो मैं उनकी सेवा कर सकूंगा और अपने कृत्य की पूर्ति कर लूँगा। मैं अपनी भक्ति, अपनी निष्ठा और अपनी करुणा से क्षमा चाहता हूँ। जितना भी फल मुझे देना है मैं सहकर भी उन नन्ही जीवन का कर्तव्य पूरा कर लूँगा।
अब मुझे केवल एक आप अवसर दीजिए कि मेरी करुणा व्यर्थ न जाए, मैं उनको छूट कर भी ना आऊँ। मुझे बताइए, इस धरती लोक से मेरा उद्धार कब होगा और कैसे होगा? तब धर्मराज कहते हैं कि हे दूत, धरती पर जाकर जब तुम अपनी सच्चाई पर 3 बार खिलखिलाकर हंसोगे तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। मित्रों, इतना कहकर धर्मराज ने उस दूत को धरती पर भेज दिया। वह अब धरती लोक पर मनुष्य शरीर में आ चुका था। उसके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं थे। मित्रों, इस संसार का एक नियम है, जब कोई मनुष्य जन्म लेता है तब वो नग्न आता है। देवदूत ने जन्म तो लिया, परंतु वह भी निर्वस्त्र अवस्था में एक सड़क के किनारे पड़ा ठंड से कांप रहा था। उसी समय वहीं से एक मोची गुजर रहा था। वो अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने जा रहा था ताकि ठंड से उन्हें बचाया जा सके। रास्ते में उसने उस नंगे और ठंड से ठिठुरते हुए व्यक्ति को देखा। उसका हृदय दया से भर उठा। उसने अपने बच्चों के लिए कपड़े ना लेकर उस अजनबी के लिए कपड़े और कंबल खरीदे। वो पास जाकर धीरे से बोला, मित्र, आपने मुझ पर बड़ा उपकार किया। आपने मेरी ठंड तो दूर कर दी, पर देखिए, मेरे पास ना तो कोई घर है, ना परिवार और ना ही भोजन का कोई साधन। तब मोची बोला, भाई, तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारा सारा खर्च उठाऊंगा। मित्रों, अब वो मोची उस देवदूत को अपने घर ले आया। उधर मोची की देखा कि उसका पति बच्चों के लिए कपड़े लेने गया था, लेकिन कपड़े तो लाया नहीं, उल्टा एक अजनबी आदमी को घर ले आया है। उस देवदूत को देखकर पत्नी क्रोधित हो उठी। वो अपने पति से झगड़ने लगी, उसे भला बुरा कहने लगी। यह देखकर वो देवदूत अचानक बहुत जोर जोर से हंस पड़ा। मोची ने हैरानी से पूछा, अरे भाई, तुम हंस क्यों रहे हो? ऐसा क्या देख लिया तुमने? तब देवदूत मुस्कुराते हुए बोला, भाई, मेरी हंसी का रहस्य मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकता। समय आने पर मैं स्वयं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। अब वो देवदूत उस मोची के घर में रहने लगा। क्योंकि वो तो स्वर्ग का दूत था, इसलिए उसने कुछ ही दिनों में मोची का पूरा काम सीख लिया। उसके हाथों से बने जूते और चप्पल इतने सुंदर और टिकाऊ होते कि पूरे नगर में उसकी ख्याति फैल गई। जब से वह देवदूत आया, तब से मोची की किस्मत ही बदल गई थी। राजमहल से भी आदेश आने लगे और राजा और रानियों के लिए जूते चप्पल बनवाने के। धन की अब कोई कमी नहीं रही। मोची का घर सुख समृद्धि से भर गया और उसके दिन बहार में बदल गए। सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन की बात है, राजा का एक सैनिक एक उत्तम किस्म का चमड़ा लेकर उस मोची की दुकान पर आया और बोला, देखो, हमारे महाराज इसी चमड़े के बने हुए जूते पहनना चाहते हैं। यह चमड़ा बहुत ही कीमती है, अतः इसका विशेष ध्यान रखना। इसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तुम इससे एक सुंदर और मजबूत जोड़ी जूते तैयार कर दो, पर ध्यान रहे, भूल से भी इसकी चप्पल मत बना देना। महाराज ने स्पष्ट आदेश दिया है, इस चमड़े से केवल जूते ही बनवाने हैं। मित्रों, यह कहकर राजा का सैनिक वो कीमती चमड़ा लेकर मोची को देकर चला गया। इधर मोची ने देवदूत को बुलाया और उसे समझाते हुए कहा, देखो, राजा की बात है, इसमें कोई गलती ना करना। चमड़ा भी बहुत कम है, इसलिए इसे बिल्कुल खराब नहीं होना चाहिए। सैनिक ने कहा कि जूते ही बनवाने हैं, भूलकर यदि चप्पल बन गई तो राजा हम पर कठोर से कठोर सजा देगा। मित्रों, मोची ने यह सब समझने के बाद भी जब देखा कि देवदूत ने उस चमड़े से चप्पल बना दी है तो उसकी सांस फूल गई। वो देवदूत को डांटते हुए बोला, अरे मूर्ख, तुझे बार बार समझाया कि जूते ही बनाना है, पर तूने चप्पल बना दी। अब राजा हमें नहीं छोड़ेगा, तू भी मारा जाएगा और साथ में मुझे भी मारेंगे। यह हम सबका सिर फंसाएगा। मोची के आंखों में चिंता और घबराहट साफ झलक रही थी। इसी बीच जूते लेने के लिए राजा का सैनिक वहां आ पहुंचा। सैनिक को देखते ही मोची के हाथ पांव ठंड से जम गए। अब वह सोच रहा था कि मैं जूते कहाँ से दूं। तब तक सैनिक पास आकर बोला, मोची भाई, कल जो चमड़ा तुम्हें देकर गया था उसके जूते मत बनाना, उसकी जगह चप्पल बना देना, क्योंकि आज सुबह ही हमारे महाराज का
देहांत हो गया है और यहाँ की प्रथा है कि जब कोई राजा या व्यक्ति देह त्यागता है तो उसके पैर में चमड़े की चप्पल पहनाकर ही अंतिम यात्रा पर ले जाया जाता है। इसलिए तुम तुरंत उस चमड़े की एक जोड़ी चप्पल तैयार कर देना। मित्रों, सैनिक की यह बात सुनकर मोची को ऐसा लगा मानो मरे हुए शरीर में फिर से प्राण आ गए हों। उसके हाथ से डंडा छूटकर जमीन में गिर पड़ा और वह देवदूत के चरणों में जाकर गिर पड़ा। उसकी आंखों से खुशी और आश्चर्य के आंसू बह निकले। उसने देवदूत के पैर पकड़ लिए और बोला, भाई तुम तो सच में कोई दिव्य पुरुष हो। तुम्हारे कारण ही आज हमारा बचाव हो गया, नहीं तो मेरा पूरा परिवार विनाश हो जाता। अब वह देवदूत जोर जोर से हंसने लगा। मोची ने आश्चर्य से पूछा, अरे भाई, अब फिर से क्यों हंस रहे हो? आखिर यह हंसी की किस बात की है? क्या रहस्य है इसमें? तब देवदूत बोला, भाई समय आने पर अपनी हंसी का कारण स्वयं बता दूंगा। मित्रों, एक दिन की बात है। मोची की दुकान पर 3 नौजवान लड़कियां अपनी एक वृद्ध माँ के साथ आईं। उन तीनों की जल्द ही शादी होने वाली थी। वे अपने लिए जूते का नाप देने आई थी। जैसे ही देवदूत की नज़र उन लड़कियों पर पड़ी, वह ठिठक गया। उसका चेहरा पल भर में गंभीर हो उठा, क्योंकि उसने तुरंत पहचान लिया कि वह तीनों बालिकाएं हैं जिनकी माँ को वो उस दिन यमलोक नहीं ले गया था। उसी कारण आज वो अपने किए की सजा भोग रहा है। वह मन ही मन सोचने लगा, अरे ये तो वे तीनों हैं, पर अब तो ये जवान हो चुकी हैं, रूप से, शालीनता से और संस्कार से भरपूर दिख रही हैं। लगता है किसी अच्छे घर में पली बड़ी है, स्नेह और आदर से भरे वातावरण में। तभी तो बुढ़िया, जो उन तीनों की माँ थी, मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बेटा। वो बुढ़िया बोली, इनकी माँ तो इन्हें बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। उस वक्त इनका कोई सहारा नहीं था, तब मैंने दया से इन्हें अपने पास रख लिया था। मेरे पास करोड़ों की संपत्ति है, धन दान की कोई कमी नहीं है, पर मेरा कोई भी अपना नहीं है। इसलिए मैंने इन तीनों को अपनी बेटियों की तरह पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, अच्छे संस्कार दिए। आज ये तीनों मेरे लिए भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद है। अब इनका विवाह बहुत ऊंचे और सुसंस्कृत घरानों में करने जा रही हूँ। उस बुढ़िया की बात सुनकर देवदूत की आंखें भर आईं। उसका हृदय कांप उठा और आंसू उसके गालों पर लुढ़क पड़े। वह मन ही मन सोचने लगा, परमात्मा जो करता है वह सदा अच्छे के लिए ही करता है। यदि उस समय इसकी माँ का देहांत ना हुआ होता तो इन तीनों बालिकाओं का शायद भयानक गरीबी और भुखमरी और दरिद्रता में अपना जीवन व्यतीत कर रही होती। पर उस माँ के पुण्य कर्मों और उस समय के ईश्वरीय निर्णय के कारण ही आज ये तीनों बेटियां सुख, समृद्धि और सम्मान से भरपूर जीवन जीने जा रही हैं। यह किसी साधारण घर की नहीं, बल्कि बहुत बड़े और कुलीन घरानों की बहुएं बनने वाली हैं। जिस बुढ़िया ने इन्हें अपनाया था, उसकी करोड़ों की संपत्ति की यह अब वास्तविक वारिस भी बन चुकी है। यह सब देखकर देवदूत की आंखें नम हो गई। उसका हृदय भीतर से कांप उठा। उसने सोचा, जिस बात को मैंने अपनी मूर्खता समझा था, वही तो ईश्वर की सबसे बड़ी योजना थी। मैं जो अपने दंड का श्राप मान बैठा था, वही मेरे उद्धार का मार्ग था। तभी उसे धर्मराज के शब्द याद आए, धरती पर जाकर जब तुम 3 बार सच्चाई पर खिलखिलाकर हंसोगे, तब तुम्हारा उद्धार होगा। वह अपने भावों को रोक ना सका और जोर जोर से हंसने लगा। 1 बार, 2 बार और 3 बार। जैसे ही उसकी तीसरी हंसी पूरी हुई, उसके मुखमंडल से एक दिव्य आभा प्रकट हुई। मोची विस्मित खड़ा होकर देखता रह गया। उसने घबराते हुए पूछा, अरे भाई, यह क्या हो रहा है? तुम इतनी जोर जोर से क्यों हंस रही हो? आखिर अब तो बताओ, तुम्हारी हंसी का रहस्य क्या है? तब देवदूत बोला, हे भाई, मैं 3 बार हंस चुका हूँ। मैं तुम्हें अपनी हंसी का रहस्य बताता हूँ। सुनो, मैं एक साधारण मनुष्य नहीं हूँ, मैं एक देवदूत हूँ। अभी जो 3 लड़कियां जूते का नाप देने आई थी, जब वे छोटी थी, तब इनकी माँ का निधन हो गया था और उनके पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। उन तीनों अनाथ बच्चियों पर दया आ गई थी मुझे, इसलिए मैं उनकी माँ के प्राण यमलोक नहीं ले जा सका। यही मेरा अपराध था और उसी के कारण धर्मराज ने मुझे श्राप दिया कि मैं धरती पर जाकर अपने किए की सजा भुगतूं। मैं नग्न अवस्था में सड़क के किनारे पड़ा था, ठंड से कांप रहा था। उसी समय तुमने मुझ पर दया की, मुझे अपने घर बुलाया। घर लाने पर तुम्हारी पत्नी तुमसे बहुत नाराज हुई, क्योंकि तुमने अपने बच्चों के कपड़ों के लिए रखे पैसे से मेरे लिए कंबल और वस्त्र खरीद दिए थे। उस दिन मैं पहली बार हंसा था, क्योंकि तुम्हारी पत्नी उस दिन धन पर दुखी हो रही थी, जो मेरे ऊपर खर्च हुआ था। लेकिन
वह उस आने वाले सुख को नहीं देख पा रही थी जो मेरे तुम्हारे घर भर आने से तुम्हारी किस्मत में लिखा जा चुका था। दूसरी बार मैं तब हंसा जब तुम वह से कांप रहे थे, क्योंकि राजा के आदेश के विपरीत मैंने जूतों की जगह चप्पल बना दी थी। तुम सोच रहे थे कि अब राजा हमें सख्त सजा देगा, डंडा लेकर मुझे मारने के लिए बढ़े थे, पर तुम्हें क्या पता था कि उसी समय राजा का देहांत हो चुका था और अब उस चमड़े की जरूरत जूतों के लिए नहीं, चप्पलों के लिए थी। यही सोचकर मैं हंसा था, क्योंकि मनुष्य वही देखता है जो उसकी आंखों के सामने है, पर ईश्वर वह रास्ता है जो अभी दिखाई नहीं देता पर होने वाला होता है। यही संसार का सबसे बड़ा सत्य है भाई। कई बार परमात्मा हमारे भले के लिए हमारे साथ ऐसा कुछ करता है जो हमें उस समय बुरा लगता है, पर वास्तव में वह हमारी भलाई की शुरुआत होती है। मनुष्य तत्काल के दुख को देखकर ईश्वर को कोसता है, पर जो आने वाला सुख है उसे वह नहीं देख पाता। कभी कभी वर्तमान में जो अच्छा होता है उसका परिणाम भविष्य में दुखद निकलता है, और कभी जो बुरा लगता है वही भविष्य में सबसे बड़ा वरदान बन जाता है। इसलिए हर घटना को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हर घटना के भीतर दो संभावनाएं छिपी होती हैं, अच्छा और बुरा लाभ और हानि। अच्छे लोगों के साथ अक्सर बुरे हालात इसलिए आते हैं क्योंकि ईश्वर उन्हें तोड़ना नहीं बल्कि गढ़ना चाहता है। पहला कारण यह है कि उनके साथ बुरा इसलिए घटता है ताकि बाद में उनके साथ बहुत अच्छा हो सके, और दूसरा कारण यह है कि दुख उन्हें ईश्वर के और निकट लाता है। अगर उनके जीवन में कभी दुख ना आए तो वे परमात्मा का स्मरण ही छोड़ देंगे। इसलिए अच्छे लोगों के जीवन में परीक्षा रूपी दुख आते हैं ताकि वे अपनी आत्मा से ईश्वर से जुड़ें। इस प्रकार वह देवदूत सब कुछ समझाकर मोची को आशीर्वाद देकर अदृश्य हो गया और धर्मराज के दरबार में लौट आया। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सत्यभामा, इस सृष्टि में कोई घटना यूं ही घटित नहीं होती। हर आंसू, हर मुस्कान, हर हानि, हर लाभ पर कुछ पूर्व निर्धारित होता है और मेरे ही संकल्प से संचालित होता है। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार फल भोगता है, पर जो मेरे ऊपर श्रद्धा रखता है वह दुख में भी सुख देख लेता है। देखो, जैसे उस देवदूत को श्राप मिला था, उसने उस समय उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य समझा, लेकिन वही श्राप उसके उद्धार का कारण बन गया। उसी तरह मनुष्य भी अपने जीवन में आने वाले संकटों को श्राप मान लेता है, जबकि वे उसके कल्याण का आरंभ होते हैं। मनुष्य जब विपत्ति में होता है तब वह सोचता है कि परमात्मा ने उसका साथ छोड़ दिया, पर सच्चाई यह है उसी समय में उसके सबसे निकट होता है। जब सब दूर चले जाते हैं तब मैं ही उसकी रक्षा करता हूँ, पर मनुष्य अपनी दृष्टि सीमित रखता है। वह उस पल के दुख को देखता है, भविष्य के सुख को नहीं। याद रखो, कोई घटना बुरी नहीं होती, केवल हमारी दृष्टि अधूरी होती है। जैसे रात को अंधकार देखकर मनुष्य भयभीत हो जाता है, उसी अंधकार के बाद उषा की लालिमा आती है, वैसे ही जीवन में आने वाला हर दुख एक नई सुबह की तैयारी है। जो मनुष्य यह समझ जाता है कि हर घटना में ही कार्यरत हूँ, वह दुख और सुख दोनों में संभाव रखता है, उसका हृदय कभी नहीं डोलता, वह मेरे ही स्वरूप में स्थित हो जाता है। देखो, मैं किसी से द्वेष नहीं रखता, ना किसी का पक्ष लेता हूँ। जो मुझसे प्रेम से भसता है मैं उसी का हो जाता हूँ। उस पर मैं अपने स्वरूप का प्रकाश करता हूँ ताकि वह संसार के हर उलझन में भी मेरा हाथ थामे रहे। तुम पूछती हो ना, प्रभु अच्छे लोगों के साथ ही क्यों परीक्षा आती है? तो सुनो, परीक्षा केवल उसी की ली जाती है जो उत्तीर्ण होने योग्य हो। मिट्टी की ढेलियां नहीं, सोने को ही तपाया जाता है। जब वह तपकर निखरता है तभी ही उसके तेज से संसार आलोकित होता है। इसलिए जब कभी तुम्हें अपने जीवन में कोई विपरीत परिस्थिति दिखे तो घबराना मत, उसे मेरा संदेश समझना, क्योंकि मैं वही देता हूँ जो तुम्हें उत्थान के लिए आवश्यक है। जो मनुष्य यह जान लेता है कि सब कुछ मेरे ही संकल्प से है, वह न दुख में दुखी होता है न सुख में मोहित। वही सच्चा ज्ञानी है, वही मेरा भक्त और वही इस संसार से मुक्त होता है। इतना कहकर श्री कृष्ण मौन हो गए। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आप सभी लोगों को वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये कथा कैसी लगी।
धन्यवाद।